welcome to everyone. So, today we will start the deep theory of music starting from the history of Indian classical music. So, let's begin. संगीत की शास्त्रीय परिभाषा वैदिक काल से भारत में रही है। सामवेद का सर्वत्र उल्लेख गीत एवं संगीत के ही क्षेत्र में किया गया है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत से पूर्व संगीत कला का विकास पर्याप्त मात्रा में हो चुका था। अतः भरत नाट्यशास्त्र में नारद का गायन योग के लिए स्वाति का विपंची यानी 9 तारों वाली सितार जैसे वाद्य वादन हेतु तथा तंबूरा या तुम्बुर का वीणा वादन के संदर्भ में उल्लेख करते हैं। नाट्यशास्त्र में जिस प्रकार से इन आचार्यों ने उल्लेख किया है उससे यही सिद्ध होता है कि सभी भारत से पूर्ववर्ती है। भारत से पूर्व भारतीय संगीत का यथोचित विकास हो चुका था, किंतु भरत ने संगीत का नियोजन नाट्य के संदर्भ में किया है। उनका उद्देश्य संगीत कला का विवेचन न होकर नाट्य कला को प्रभावी बनाना है। नाट्य में संगीत के महत्व को रेखांकित करते हुए भरत कहते हैं, यथा वर्णाधृते चित्तम न शोभाजनं भवेत् एवमेव विना गीतम नाट्यम रागम न गच्छति। अर्थात जिस प्रकार चित्र की कल्पना विविध वर्णों के बिना नहीं होती, उसी प्रकार नाट्य राग का सृजन यानी रस लय आदि का सामंजस्य गीत के बिना नहीं हो पाता। अन्य ललित कलाओं की भांति संगीत की भी आत्मा रस ही है। इसीलिए जब संगीत की प्रस्तुति समुचित रीति से की जाए तो स्त्री पुरुष की यही नहीं पशु पक्षी भी अपना हृदय हार जाते हैं। सर्प व हिरण के विषय का प्रत्यक्ष है कि वे नाद पर ही रीझ कर अपने प्राणों को संकट में डालने चले जाते हैं, अन्यथा उन्हें पकड़ना कितना असंभव है। भरत की दृष्टि से नाट्य प्रयोग की सिद्धि के लिए गीत वाद्य का अत्यधिक महत्व है। नाट्य प्रयोग में प्रथम भाग मंगलाचरण में पूर्व राग का मंगला राम गीत और नृत्य से किया जाता है। नाट्य प्रयोग के मध्य में गीत व वाद्य प्रयोग का विधान तो है ही। प्राचीन भारतीय नाटकों में अंक का आरंभ और अंत दोनों गीतों की मधुर लय से रसिक रहते हैं। भरत की दृष्टि से गीत प्रयोग का संबंध में अत्यंत संतुलित एवं स्पष्ट है। वे गीत वाद्य को नाट्य प्रयोग का अंग मानते हैं। उसकी सफलता का सहायक मात्र गीत और नाट्य वाद्य प्रयोग में अलाद चक्र की तरह है।
Now let's solve some MCQs. So question number 1. संगीत की शास्त्रीय परंपरा भारत में किस काल में रही? आधुनिक काल, मध्यकाल, वैदिक काल या मौर्य काल? तो उत्तर है वैदिक काल। किस वेद में सर्वप्रथम उल्लेख गीत और संगीत के ही क्षेत्र में हुआ? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो उत्तर है सामवेद। नाट्यशास्त्र के रचयिता नारद, स्वाति, कुंभक, भरत? तो उत्तर है भरत। नारद के गान योग के लिए किस वाद्य का उल्लेख मिलता है? महती, विपंची, कंबुक, बांसुरी? उत्तर विपंची। भरत मुनि ने संगीत के नियोजन किसके संदर्भ में किए हैं? केवल वादन के, नाट्य के संदर्भ में, चित्रकला के लिए या केवल गायन के लिए? तो उत्तर है नाट्य के संदर्भ में। Hope you like today's session. Stay tuned and subscribe.